देखिए क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए चतुर्भुज DEAR की आपको क्या करनी है, रचना करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसका कच्चा चित्र। DE और ये R, ठीक है। इसके अंदर DE है 4.7 सेंटीमीटर, EA है 5 सेंटीमीटर और AR है 4.5 सेंटीमीटर और कोण E है 60 डिग्री का और कोण A है 90 डिग्री का। अब हम करते हैं इसकी रचना। सर्वप्रथम जो E है EA वो मैं 5 सेंटीमीटर का खींचूंगा। ये देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा EA। अब देखिए 5 सेंटीमीटर का, अब बिंदु E पे है 60 डिग्री का और बिंदु A पे है 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा मैं प्रकार की सहायता से। तो मैं आधे से ज़्यादा चाप भरूंगा इसके अंदर। ये जो पहला वाला चाप काटा मैंने, ये कटेगा 60 डिग्री का। जो ये बना वो कितने का बना, 60 डिग्री का। अब मैं इसको मिला लूंगा। ये जो कटा वो है 60 डिग्री का कोण बना। अब बिंदु बी पे बनाना है 90 डिग्री का। तो प्रकार की सहायता से मैं 90 डिग्री का कोण बनाता हूँ। ये पहले बनाया मैंने चाप काटा, फिर 60 का, फिर ये वापस यहाँ से ये जो चाप कटा वो कटा है 90 डिग्री का। कितने का कटा है, 90 डिग्री का। जो है चाप कटेगा ऊपर, ये कटेगा 90 डिग्री का। मैंने इसको यहाँ से मिला लिया है। तो ये कटा है 90 डिग्री का ये कोण बना है 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का। अब देखिए ये जो है 4.5 सेंटीमीटर का काटूंगा मैं और ये 4.7 सेंटीमीटर का। तो पहले ये चाप काट लेता हूँ मैं। 4.7 सेंटीमीटर का मैंने चाप भर लिया और एक चाप में यहाँ से 4.7 सेंटीमीटर का भर लिया मैंने एक चाप और यहाँ से इस बिंदु से यहाँ पे काट लूंगा। और एक चाप है 4.5 सेंटीमीटर का, जो मैं यहाँ से भर के बिंदु ए से काट लूंगा। दोनों चापों के जो कटान बिंदु है मैं उसको नाम दे दूंगा D और R। फिर इन दोनों को क्या करूंगा, मैं मिला लूंगा। तो इस तरह मैंने इस चतुर्भुज की रचना की है। ये है 4.7 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर। तो आप इस तरह इस चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। आप करते हैं हम इसके रचना के पद। सर्वप्रथम DEAR का कच्चा चित्र बनाया तथा चतुर्भुज के सभी मापों को अंकित किए। रेखाखंड EA 5 सेंटीमीटर खींचा। मैंने रेखाखंड EA 5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु E पर 60 डिग्री का और बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। बिंदु E पर 60 डिग्री का और बिंदु A पर 90 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाया। फिर बिंदु B पर 4.7 सेंटीमीटर का, यहाँ से 4.4 सेंटीमीटर का, बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर यहाँ से 4.7 सेंटीमीटर का, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर चाप भर के काटा और जिससे बिंदु प्राप्त हुए R और D, जिससे बिंदु D और नाम दिया। फिर बिंदु D तथा R को मिलाया। तो फिर बिंदु D और R को मैंने मिला लिया। फिर मैंने क्या किया, इस प्रकार
अभिष्ट चतुर्भुज DEAR की मैंने रचना की है। तो ये जो चतुर्भुज हुआ एक अभिष्ट चतुर्भुज है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसकी रचना, तो देखिए सर्वप्रथम मैं जो रेखाखंड BC है वो 5 सेंटीमीटर का खींचूंगा। ये मैंने रेखाखंड BC 5 सेंटीमीटर का खींचा है। अब बिंदु B पे 135 डिग्री का कोण बनाऊंगा मैं प्रकार की सहायता से। तो मैंने ये देखिए आधे से ज्यादा चाप भर दिया और यहाँ पे रखकर एक चाप काटूंगा। ये हुआ 60 डिग्री का चाप, ये 120 का और ये 180 का। फिर बनाऊंगा मैं 90 डिग्री का कोण, ताकि मेरे को बनाना है 135 डिग्री का, और 135 का डबल होता है 270। 270 यानी ऐसे दो कोण लेने जिनका योग कितना होता है 270 होता है। तो मैंने ये 90 का बना दिया पहले ऐसे ही, ठीक है। फिर 90 का बना दिया। अब एक चाप लूंगा यहाँ से और एक लूंगा 180 से, जो बनेगा बीच में वो बनेगा 135 डिग्री का। एक यहाँ से काट दिया मैंने और एक यहाँ से लेकर एक यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी यहाँ पे और यह काट दिया। जो ये कोण बना वो बना है 135 डिग्री का। कितने का बना 135 डिग्री का। ये थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। तो ये बना 135 डिग्री का, ठीक है। 135 डिग्री का बना दिया मैंने। अब देखिए इस पे है 90 डिग्री का, तो इस बिंदु पे बनाता हूं मैं 90 डिग्री का। ये पहले 60 का और ये उसके बाद 120 का। ये एक 120 है और एक ये 60 से। तो ये जो बना है वो बना है 90 डिग्री का। तो मैंने यहाँ से 90 डिग्री का बना दिया और ये 135 डिग्री का मैंने बना दिया। अब देखिए इस बिंदु से 9 सेंटीमीटर का और इस बिंदु से 7 सेंटीमीटर का। तो मैं दो चाप काटूंगा, एक तो 7 सेंटीमीटर का और एक 9 सेंटीमीटर का। तो पहले मैं 9 सेंटीमीटर काट लेता हूँ। ये देखिए ये 9 सेंटीमीटर का मैंने चाप भर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैं काटूंगा इसको, यहाँ पे कटेगा ये, ठीक है। ये कच्चा चित्र के ऊपर आएगा चित्र, बाकी यहाँ से काटूंगा तो यहाँ कटेगा। और एक ये चाप है 7 सेंटीमीटर का, तो मैं एक चाप काटूंगा 7 सेंटीमीटर का इस रेखा पे, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चाप काट दिए। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। तो ये प्राप्त हो गया, ये तो हो गया D प्राप्त हो गया और ये प्राप्त हो गया A। फिर मैं A और D को क्या करूंगा, मिला दूंगा। ये A और D को मैं मिला दूंगा। तो इस तरह ये एक अभिष्ट चतुर्भुज की रचना हुई है। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब लिखते हैं हम इसके रचना के पद। सर्वप्रथम ABCD का कच्चा चित्र बनाया तथा चतुर्भुज के सभी मापों को अंकित किया। सर्वप्रथम हमने कच्चा चित्र बनाया और सभी मापों को अंकित किया। फिर रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। फिर रेखाखंड BC बराबर 5 सेंटीमीटर का खींचा। फिर बिंदु B पर 135 डिग्री का, बिंदु B पर 135 डिग्री का और बिंदु C पर 90 डिग्री कोण प्रकार की सहायता से मैंने बनाया। फिर बिंदु B से 9 सेंटीमीटर का, बिंदु B से 9 सेंटीमीटर का और बिंदु C से 7 सेंटीमीटर का चाप भरकर काटने पर कटान बिंदु को A तथा D नाम दिया। कटान बिंदु को A तथा D नाम दिया। फिर बिंदु A तथा D को मिलाया। फिर बिंदु A तथा D को मिलाया और फिर इस प्रकार ABCD अभिष्ट चतुर्भुज है। जो चतुर्भुज हुआ एक अभिष्ट चतुर्भुज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर आ गया इस कच्चे चित्र के ऊपर, क्योंकि यहाँ स्थान थोड़ा कम था तो इसके ऊपर बना दिया मैंने, बाकी ये सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।